नमस्कार, स्वागत आप सभी का। एक बार फिर हाजिर हैं हम हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग लेकर के। और जैसा पिछले हफ्ते से हमने थोड़ा परिवर्तन किया है, अब हम 100 की जगह 200 तक पहुंच गए हैं, ताकि इतनी सारी क्वेरीज रहती हैं कि उनको समेट पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि फोकस उन शेयरों पे ज़रूर होगा जिन पर हम लगातार बात करते रहते हैं। बाकी आपके जो कमेंट्स हैं उन पर भी हमारा फोकस लगातार जो है वो बना हुआ है। लेकिन आज के कार्यक्रम का जो हम आगाज़ करने वाले हैं उसमें हम सोच रहे हैं कुछ एक ऐसे शेयरों से करें जो फ्राइडे के सेशन में आखिरी के मोमेंटम में जो आखिरी के मिनटों में जो तेज़ी आई, उस पर एक दो शेयरों पे बात ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेलकम करेंगे हमारे जो हम सफ़र लगातार बने हुए हैं, रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत। और पिछले हफ्ते भी दर्शकों का अगाध प्रेम देखने को मिला, और मैं हर बार सोचता हूं कि इस बार तो सारे सवालों पे बातचीत हो जाएगी, लेकिन 450 कमेंट थे सर, पढ़ते 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 पढ़ते। और उसमें कई सारे ऐसे थे जो कि हमारी क्राइटेरिया में ही फिट नहीं होते थे, 500, 600, 1000। लेकिन काफ़ी सारे सवालों को लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने समेट पाते हैं हम लोग। लेकिन पिछली बार भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आपकी पहली टिप्पणी। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर देखिए, आपने 100 रुपए से 200 रुपए तक तो ये सफर को पहुंचा दिया है, ये प्रमोशन आपने कर दिया है। और एक खुशी की फीलिंग है जिस तरीके से दर्शकों का रिस्पांस मिल रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं सर, मुझे लगता है एक टाइम ऐसा भी करना पड़ेगा। जब फ्राइडे को मेरा शो खत्म हुआ था, उसके बाद आपने ना वेबिनार की बात करी थी। तो सर मैं समझता हूँ एक दिन ना, एक सैटरडे हमें बिल्कुल वेबिनार की तरह इसको पूरा लेना होगा और पार्ट्स में शूट करना होगा कि हम सारे दर्शकों के सारे सवाल ले पाए। बट वो किसी समय अभी हाँ, वो ऐसा 2-3 घंटे का समय दर्शक झेल पाएंगे, वो देखना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि बड़ी संख्या में टिप्पणी थी। शुरू करते हैं सर आज का कार्यक्रम। जैसे हमारे एक दर्शक की टिप्पणी के साथ ही हमारे एक दर्शक ने लिखा कि रचित बाबू इतने हंसमुख हैं कि मैं उन्हें बस देखती ही रह जाती हूँ, सवाल नहीं पूछती हूँ, बस उनके जवाब सुनती हूँ। एक हमारे दर्शक लिखते हैं कि मित्रों, मैं अपने कार्यक्रम बोनस का स्थायी और मूक दर्शक और श्रोता हूँ। आप जिस सटीक विश्लेषण से जन सामान्य का ज्ञान अर्जित करने का कार्य कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। क्या मैं भी मूक दर्शक से मुखर दर्शक की श्रेणी में आ सकता हूं? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे सवाल भेजना होगा, और अपने कमेंट बॉक्स में जैसे आपने कर दिया है वो आपका टिप्पणी हमने पढ़ ली है। लेकिन चूंकि 450 कमेंट हैं, सबको तो नहीं पढ़ सकते हैं, बीच बीच में कोशिश करेंगे एक दो टिप्पणियों को और पढ़ने की सर। लेकिन फ्राइडे के सेशन में सर जो है एक शेयर पे मैं बातचीत करना जरूर चाहूँगा। हालांकि वो हमारी कैटेगरी, हमारे क्राइटेरिया पे नहीं फिट बैठता। वो अनयूजुअल मोमेंटम, मैंने आपसे सवाल भी पूछा था शुक्रवार के सेशन में बीएससी पे, और आपने कहा था कि थोड़ा जो है 2500 के आसपास है। लेकिन सर देखते देखते बाजार ख़त्म हुआ, वो 2600 2700 के आसपास पहुंच गया। सर क्या करें अब, मतलब 2718 का हाई लगा दिया। देखिए सर, इसमें ना एक चीज देखनी होगी कि बीएससी के मोमेंटम, जैसे कि हम फ्राइडे के शो में बोल भी रहे थे कि तुहिन साहब का स्टेटमेंट था, फाइनेंस मिनिस्टर मैम का स्टेटमेंट था, और उसमें कहीं ना कहीं एक ये बात क्लियर थी कि टिंकरिंग नहीं होगी अभी फॉर द टाइम बी फ्यूचर इन ऑप्शंस में। बट एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, उनके स्टेटमेंट में ये चीज भी कही गई थी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ कुछ आने वाले समय में चेंजेस लाते रहेंगे। उसी टाइम उसी तरीके से आप देखें, जब फ्राइडे का हम शो कर रहे थे तो 2640 2660 का हमने लेवल दिया था कि वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 2860 रुपए तक आते आते एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। और सर ये पार्शियल प्रॉफिट, मैंने जैसे ही वर्ड बोला ना, तो एक चीज मुझे ध्यान आ गई। लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि पार्शियल प्रॉफिट क्या होता है, तो उसको आप ऐसे समझ लें कि कुछ प्रतिशत, जैसे आप मान लीजिए क्या 100 शेयर है, तो आपने 30-40 शेयर या 25 शेयर यहाँ पे दे दिए, फिर हायर लेवल पे आप और शेयर दे दें। और यूजुअली ये जो एक पर्टिकुलर काम है, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी कोई स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दे देता है ना, उसके बाद अगर आपको हल्का सा भी ऐसा लगता है कि मार्केट कंडीशन के चलते या स्टॉक मूवमेंट के चलते वो नीचे की तरफ आ सकता है, तो उन लेवल्स पे फायदा उठाने के लिए हम वहां पे थोड़ा सा सेलिंग करने के लिए बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। जी, तो अभी कहाँ पे, अभी पूरे में अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है ना सर?
जी। और सर अभी हो सकता है इसी मोमेंटम में ही आपको और हायर साइड पे आता दिखे, तो 2860 रुपए में भी यही सिचुएशन करनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन हमने फ्राइडे के शो में भी कहा था, आज वापस बोलेंगे, अभी नहीं। फ्रेश पोजीशन थोड़ा सा ये कूल ऑफ करे और कहीं भी आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे, आप अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं 2290 रुपए के आसपास से, और उसको कंप्लीट कर सकते हैं कहीं भी 2060 रुपए तक की रेंज में। चलिए ठीक है। चलिए तो आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी पुरानी जो टिप्पणियाँ आई हुई हैं उनको उनको शेयरों को लेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा सवाल दो क्षेत्रों को लेकर के आए हैं। एक तो है सर आपका रेलवे, और दूसरा है बैंक। इसमें बहुत क्वेरी है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा पावर आ जाता है। तो रेलवे से शुरू करते हैं सर, क्योंकि रेलवे में लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब कम होता जा रहा है। शुक्रवार के सेशन में भी मैंने आपसे बात की थी, जो कमेंट हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या करें, बजट में तक रुके नहीं रुके। शुरुआत करेंगे सर आईआरएफसी के साथ। आईआरएफसी में आपका व्यू क्या है अभी करंट लेवल पे? क्या करना चाहिए? एवरेज करें? बहुत लोग पूछ रहे हैं, हायर लेवल पे लिए हुए हैं। ये फ्राइडे के सेशन में तो रहा 1.25% ऊपर, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है अब आपकी? सर देखिए, अभी आपने जो बात कही ना, उससे मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा कि अभी तक हम सिर्फ रेलवे के पेशेंस टेस्टिंग की बात कर रहे थे। हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेजर अनाउंसमेंट आपको अभी मार्केट में भी पेशेंस देना पड़े। सर लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जब मार्केट ऑल टाइम हाईज पे थे, तब हमने बात करी थी लोअर लेवल्स की। इस फ्राइडे जब हम शो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं 25,318 का लेवल बना के मार्केट ने एक रिस्पॉन्स दिया था। बट अभी एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है सर, क्योंकि अब आप देखिए एब्सेंस ऑफ इवेंट होने वाले, मेजर रिजल्ट्स आपके जा चुके हैं, और अभी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट मार्केट में भी नहीं ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए जब तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट ना आ जाए, जैसे कि ट्रेड डील या कुछ और। अब रेंज में रहेगा मार्केट, तो थोड़ा सा स्टॉक्स में भी पेशेंस रखना होगा। जहां तक बात है रेलवे की, सर बिल्कुल इसने पेशेंस टेस्ट किया है और अभी थोड़ा सा और करता हुआ दिख सकता है। एट द वेरी फेस ऑफ इट, रेलवेज में अभी क्या मूवमेंट आएगा कहना थोड़ा सा, मैं अभी भी बोलूंगा, मुश्किल है। हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, अभी हम फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर के पॉइंट पे बैठे हैं, सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर से आपको एक मूवमेंट आता दिखे। जहां तक बात है आईआरएफसी की, अभी इसमें मैं कहूंगा नहीं, अभी कोई मूवमेंट नहीं आता हुआ दिख रहा। जो फ्राइडे का एक मूवमेंट था वो एक आपको अप ट्रेंड हल्का सा देखने को मिला, बट अभी भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड बाकी है। और आईआरएफसी के लिए ये चीज मैं कह सकता हूं कि अभी यहां से 112 रुपए तक जाता हुआ ये काउंटर दिख रहा है। इसमें मूवमेंट आएगा कब? अगर सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कभी भी ये 138 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब इसकी पुरानी ग्लोरी आएगी और ये 168 रुपए तक जाएगा, 168 तक जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग अभी एक रेंज में चलेगा, जिसका लोअर एंड होगा 112 रुपए 112, और उसके ऊपर का 128 128 तक के लेवल्स। इसी रेंज में अभी ये काउंटर मूव करता हुआ आपको दिखेगा। अगला काउंटर सर रेलवे का इरकॉन है, और आरबीएल को भी शामिल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इस पर बातचीत हो रही है, फिर अधूरी रह जाएगी बात। इन तीन पे काफ़ी सारे क्वेरीज थे, तो मैं चाहूँगा इरकॉन और वो आरबीएल दोनों को ही कवर कर लीजिए सर। इरकॉन 164 के आसपास, 200 के अंदर में ही है, और आरबीएल थोड़ा ऊपर है, लेकिन आपकी टिप्पणी? सर इरकॉन ना आप रेलवे से भी ले सकते हैं, इरकॉन को आप इंफ्रा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका हाईवे में भी एक अच्छा प्रेजेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है। मगर हाँ, इसमें भी पेन पॉइंट अभी बनता हुआ दिख रहा है। इरकॉन में थोड़ी सी चीजें सर ऐसे बदलती हुई आपको दिख सकती हैं कि जिस पॉइंट पे है, इस पॉइंट में इसने अगस्त में भी एक सपोर्ट लिया था और अभी भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर इस पॉइंट पे ये सपोर्ट ले लेता, और इस पॉइंट का जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर ये 158 रुपए के ऊपर मेंटेन कर लेता है आने वाले हफ्ते में भी, तो भी आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि 186 186 रुपीस तक लेके जा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसपे अभी ये मेंटेन कर रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि बिना किसी बड़ी न्यूज के ये सपोर्ट टूटना चाहिए। तो अभी यहां से एक ऊपर की जर्नी 186 से 188 की रेंज में आपको आता हुआ दिख सकता है। बट अगेन वापस एक चीज बोलूंगा, पेशेंस जरूर आपको रखना होगा, धैर्य बना के चलिए। अभी बाजार भी टेस्ट कर रहा है, तो इन तमाम शेयरों पे ऐसा नहीं है कि आज खरीदें कल बेचने वाली कोई बात नहीं है, कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है। आपके पास पड़े हैं, आपने काफ़ी लंबा समय दिया है, अभी घबराने की बात नहीं है। अभी रुकिए, बजट के पहले तक, क्योंकि दिसंबर जनवरी की बात हो रही है, तो बजट तक रुकने की अगर आपने मन बनाया हुआ है तो रुके रहिए। सर आरवीएनएल पे आरवीएनएल, जी। देखिए आरवीएनएल भी अभी कोई भी टर्न अराउंड नहीं दिखा रहा है, इन सबका स्टॉक पैटर्न बहुत सिमिलर सा है। आरवीएनएल का भी मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल इरकॉन जैसा ही पैटर्न बन रहा है। इसके लिए सपोर्ट है सर 306 रुपए का, अभी 318 चल रहा है, 306 रुपए के लेवल पे ये सपोर्ट ले लेता है,
तो एक बाउंस बैक आपको जरूर आता हुआ दिख सकता है, जो कि 368 तक आपको लेके जा सकता है। बट वो क्या एक लेवल चेंजिंग होगा? नहीं, लेवल चेंजिंग अगेन वापस आपको दिसंबर में या जनवरी में देखने को मिलेगा, जब ये 368 रुपए के ऊपर मूवमेंट करना चालू करेगा, तब 450 450 तक के लेवल्स ये आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात आरबीएल को लेकर के सामने आ गई है। अब रेलवे से बाहर निकलते हैं और बात कर लेते हैं बैंकों की। बैंक पे बहुत ज़्यादा सवाल निकल करके आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और ख़ास तौर से शुरुआत इस बार करना चाहेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। पिछली बार भी बात हुई थी आपसे और काफ़ी शानदार मूव रहा सर फ्राइडे के सेशन के अंदर। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ी सी राहत दे रहा है कि नहीं अभी मतलब घबराने की बात नहीं है, चल रहे हैं कुछ शेयर, तो 3.5% के आसपास की मजबूती 60 रुपये पे आ गया है सर। अब और कितना अपसाइड जिन लोगों के पास है वो कहाँ अभी क्या बने रहें, और दूसरा इस तेज़ी को देख करके अगर कोई ख़रीदना चाह रहा है तो मौका है या निकल गया? सर देखिए, अभी ना मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं साउंड करना चाह रहा हूँ कि सारी कमेंट्री उसी डायरेक्शन में जा रही, बट हाँ खरीदारी का अभी तो जो रुझान है वो मुझे इतना कंफर्टेबल दिख नहीं रहा है। और जब हम इसको कवरेज चालू किए थे लोअर लेवल्स पे 46 48 लेवल्स पे, उस लेवल्स पे अगर आपने पोजीशन बनाई थी तो मैं समझता हूं यहाँ पे आपको एग्रेसिव पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 50% करीब आपको डिप्लॉय कर देना चाहिए। सर पीएसयू बैंक में आप देखिए पिछले हफ्ते भर से या 10 दिन से एक ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना रनअप कंप्लीट कर लिया है, और हायर लेवल पे जो इनको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना, ये रेजिस्टेंस पूरा पीएसयू बैंक्स एक्सक्लूडिंग सम लाइक पीएनबी आपको देखने को मिल सकता है। तो जो फ्रेश एंट्री है वो लोअर लेवल पे करेंगे, और लोअर लेवल कहां होगा? लोअर लेवल मतलब कभी भी मार्केट करेक्शन या इसके खुद के करेक्शन के चलते ये 49 से 52 की रेंज में आएगा, वहां पे आप करेंगे एंट्री। यहां पे आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और अगर किसी भी मोमेंट के दौरान आपको और हायर लेवल मिल जाए जो कि 64 लेवल्स होगा, तो मैं कहूंगा और आपको बुकिंग करनी चाहिए प्रॉफिट की। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट ये लेवल्स क्रॉस करता हुआ ये पर्टिकुलर बैंक नहीं दिखता। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं कैनरा बैंक को लेकर के। कैनरा बैंक पे हम लोगों की मतलब सबसे शानदार कवरेज रही और सही समय पर लोगों की एंट्री रही, जो लोग भी लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं। अब 140-41 पर आ गया है सर काफ़ी। क्या ये अभी 150 तक हमको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसने फ्राइडे के सेशन में भी 52 वीक हाई के नज़दीकी बंद हुआ है अपने। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कैनरा बैंक को लेकर के? सर देखिए, अगर आप बैंक की वर्किंग देखें या जिस तरीके से आईपीओ का रिस्पॉन्स रहा, सारी चीजें रही बहुत स्ट्रांग है, और बात वही आ जाती है सर। अब हम 140 पे बैठे हैं और हमने कवरेज चालू किया था डबल डिजिट से। उस मोमेंटम को देखते हुए जैसा कि मैंने और भी पहले 132 134 136 में भी कहा था, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए। अगर आपने वो कर रखी है तो डेफिनेटली आपको यहां पे अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। 150 ऑन कार्ड्स बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है, और जिस तरीके से ये 138 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, तो हो सकता है आपको 150 क्या 164 रुपए भी दिखाएगा। मगर हाँ, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग अगर नहीं करी है तो जरूर करें, अगर कर ली है तो बने रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 164 तक के लेवल्स भी आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। 164 ना? जी। और सर फ्रेश एंट्री के लिए मैं ये बोलूंगा, फ्रेश एंट्री क्योंकि हम इसको जिस पैटर्न में देख रहे हैं यहां पे कहना थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं कहूंगा कहीं भी ये कूल ऑफ करे और 113 रुपए के आसपास आए या 116 रुपए के आसपास आए, तो वहां पे फ्रेश एंट्री ज्यादा एडवाइजेबल होगी। चलिए, ये बात हो गई कैनरा बैंक को लेकर के। कैनरा बैंक के बाद हम लेकर के आते हैं अगली कंपनी, अगला बैंक जिस पर कि काफ़ी सवाल हमारे पास आए हैं, वो है जेएनके बैंक को लेकर के। जेएनके बैंक पे बीच बीच में हमारी कवरेज रही है, लास्ट वीक शायद था शामिल। अभी जेएनके बैंक पे क्या करना चाहिए सर? क्या कोई गुंजाइश है? और काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी रहती हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए सर, जेएनके बैंक ने एक मूवमेंट दिखाया भी था और अच्छा मूवमेंट था।
और उस टाइम मैंने ये बात अग्री भी करी थी कि देखिए समहाउ आई वाज नॉट वेरी बुलिश और ये मूवमेंट दिखा रहा था। बट जेएनके बैंक आप वैसे देखें ना तो बहुत ज्यादा उस तरीके का रेंज ब्रेकिंग जो हमने कैनरा बैंक में देखा या और हमारे सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स में देखा, जैसे कि मैमथ स्टेट बैंक में भी देखा, वो अभी मूवमेंट जेएनके बैंक नहीं दिखा रहा है। और शायद वही रीजन हो सकता है कि बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हो पा रहा था इसमें। अगर आपकी पोजीशन है तो मैं कहूंगा कि आपको हो सकता है, अभी 105 रुपए चल रहा है, इस पर्टिकुलर मोमेंटम में या कोई भी न्यूज आती है, कोई भी अपडेट आता है बैंकिंग स्पेस को लेके, एक बार 112 से 116 रुपए की रेंज पे जा सकता है। बट वो एक ट्रैजेक्टरी ब्रेकिंग मूवमेंट नहीं दिख रहा, तो लोअर लेवल में अगर आपने ले रखा है तो जरूर वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अभी कोई डरने वाली बात, चिंताजनक बात नहीं दिख रही है, इसलिए मैं यहां पे एग्जिट तो नहीं बोलूंगा, बट 112 से 116 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग जरूर एडवाइजेबल है। आईओबी इंडियन ओवरसीज़ बैंक को लेकर के भी काफ़ी सारे क्वेरीज लास्ट वीक हमारे पास आई हुई हैं, तो उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी अगर हम देखें तो आईओबी का शेयर फ्राइडे के सेशन में करीब 2.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ है, 39-40 के आसपास चल रहा है। कोई ख़ास मोमेंटम नहीं रहा है, बाकी बैंकों के मुकाबले थोड़ी सुस्त चल रही है। क्या करना चाहिए? सर नंबर्स भी ना आप देखेंगे, इंटरनल नंबर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव इसके लिए रहे नहीं है। मतलब आप देखें परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद ये 17 के पी में चल रहा है और डिविडेंड पेइंग कंपनी भी नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी तो लो है ही। इसमें एक और थ्रेट भी है सर कि इसकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी ना करीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए की है, तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इसको मूवमेंट नहीं करने दे रहे हैं। और अभी मैं समझता हूं नहीं, आपको अभी मूवमेंट आता हुआ नहीं भी दिखेगा, ये एक रेंज में ही अभी आपको रहता हुआ दिखेगा। उस रेंज का अगर आप हायर पॉइंट बोलेंगे तो कहीं 43 रुपीस, और 43 रुपीस के अलावा लोअर एंड पे अगर आप देखेंगे तो कहीं 35 रुपए के आसपास। तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर टर्न अराउंड स्टोरी होती है, नंबर्स इंप्रूव होते हैं तो जरूर इस पे आप कुछ करिएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मूवमेंट नहीं होता हुआ दिख रहा है। कह सकते हैं थोड़ी दूरी बना करके, आईओबी से दूरी बना करके चलने की सलाह जो लोग नया खरीदारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो आईओबी से एक और पीएसबी पंजाब एंड सिंध बैंक, इस पे भी काफ़ी टिप्पणियाँ, काफ़ी सवाल हमारे पास मौजूद थे, तो हमने इसको भी शामिल किया है आज की अपनी कवरेज में। तो पीएसबी में सर अभी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के? सर पंजाब एंड सिंध बैंक को अगर आप देखेंगे तो इसमें वैसे कोई ऐसे नेगेटिव फैक्टर नहीं है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा रहा है, बट ऑल इन ऑल कोई बहुत ज्यादा इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। अभी ये कोशिश जरूर कर रहा है जिनके पास भी है, और मैं समझ रहा हूँ सर ये शायद हमारा इनिशियल डे ही है कि इसको हम कवर कर रहे हैं। जिन लोगों के पास है बिल्कुल आप अपनी पोजीशन बना के रखें, अभी आपको 3450 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। बट क्या ये एक फ्रेश एंट्री के लिए हम एडवाइस करेंगे? अभी नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा इसको टाइम दें। 3440 3450 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम एक बार देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। अभी जिन लोग के पास है और ज्यादा समय नहीं दे सकते, वो 3440-50 पे एक बार चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के निकल करके आई है, तो ध्यान रखिए आप। आगे बढ़ते हैं और बात हो गई पीएनबी रह गया सर। हाँ, पीएनबी में जरा टिप्पणी, और उसके बाद से नहीं, 2 बैंक अभी और बाकी हैं। ठीक है, 3 बैंक बाकी हैं, तो पीएनबी पे सर अभी क्या करना चाहिए? सर पीएनबी देखिए, अभी पीएनबी नहीं चला है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं सर, ये नहीं चला है पीएनबी, और चलेगा। दो लोअर लेवल से इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया, बट सर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना वो मूवमेंट नहीं है। मतलब हमने जब आपको 9800 लेवल्स की बात करी थी, 124 का लेवल आपको सुझाया भी था। 124 पे आपने अगर थोड़े पार्शियल प्रॉफिट बुक कर भी लिया है तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत ही पोटेंट बैंक है, 115-116 रुपए के लेवल पे दिखे, आप फ्रेश एंट्री जरूर कर लीजिएगा, और ये लेवल्स आपको देखने को मिल भी सकते हैं। इसमें मूवमेंट जैसे ही आएगा, अब मैं समझ रहा हूं 134 136 के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में ये दिखा सकता है, तो लोअर लेवल पे अपनी पोजीशन बनाएं। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले 124 लेवल्स पे, और अभी ये इसी रेंज में रहने वाला है। बट हाँ, ये ब्रेकआउट देगा तो ये जो मैंने आपको 134 136 के लेवल्स दिए हैं, ये बहुत नियर टर्म और बहुत इनिशियल है, ये इससे बहुत ऊपर जाने का दमखम रखता है, तो जरूर इसमें अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगला बैंक लेकर के आते हैं। 3 बैंक हैं सर, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक,
यस बैंक और सेंट्रल बैंक। शुरुआत सेंट्रल बैंक से ही कर लेते हैं, फटाफट इसको कवर करते हैं क्योंकि 20 मिनट में अभी तक हम पहुंचे हैं दूसरे हिस्से पर, खाली बैंक और रेलवे। तो सर जरा सेंट्रल बैंक पे जरा नज़र डालिए, जरा कैसा लग रहा है आपको? सर सेंट्रल बैंक की ओर पे नजर डालें, अभी 38 रुपए 96 पैसे पे ये चल 39 रुपीस पे चल रहा है। ये एक रेंज में है सर। अभी इसमें भी कोई एज सच मूवमेंट नहीं है, दो फंडामेंटली एज सच कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। इसमें भी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी की प्रॉब्लम जरूर है। तो अभी मैं कहूंगा कि कुछ एक्साइटिंग नहीं होता है इसमें। अभी इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। 41 का लेवल ब्रीच करने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और 41 का लेवल ब्रीच करेगा उसके बाद कोई मूवमेंट आएगा। तब तक हमें नंबर्स भी इंप्रूव होते हुए दिखें तो ही हम इसमें कोई बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग फ्रेश एंट्री यहां तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इसमें आप फ्रेश एंट्री का पॉइंट देख भी रहे हैं तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं 32 के आसपास आए तो रिकंसिडर करिएगा। बट यू शुड ऑल्सो लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ द बैंक विच आर नॉट वेरी इंस्पायरिंग। इसके साथ साथ यस बैंक की अगर हम बात कर लेते हैं, यस बैंक तो सर कुछ भी नहीं कर रहा है बेचारा, नन्ना मुन्ना सा बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है, किसी को नहीं छेड़ रहा है और कहीं कुछ नहीं कर रहा है, शांति से बैठा हुआ है। अभी इसको बैठे रहने दीजिए। और जो फ्रेश एंट्री लोअर लेवल्स पे कर रखी है उनको हाई लेवल्स पे हमने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कराया था। री एंट्री का लेवल वापस कहीं 22 रुपए के आसपास आता है तो जरूर करें। उसके बाद सबसे पहला लेवल आएगा 24 और 24 के बाद 28 ऑन कार्ड्स। इसमें रिजल्ट्स के अलावा आपको कोई और भी अनाउंसमेंट आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो अकॉर्डिंगली इसमें आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। सर यस बैंक के बाद आपने एक और बैंक का नाम दिया था, पहला लक्ष्य 24 रुपये, दूसरा क्या बताया था सर आपने? 28 रुपए। ठीक है, दूसरा लक्ष्य जो है यहाँ पर 28 रुपये देखने को मिल सकता है, ये सलाह यहाँ पर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर। सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ना कुछ हो नहीं रहा है, और हमने पिछले वीक भी इसका कवरेज किया था। अभी कोई भी ऐसा गेम चेंजिंग स्टोरी नहीं दिख रही है सर इसमें, और मैं कहूंगा आपको नहीं दिखेगी 84 लेवल्स तक भी। ये 84 को ब्रीच करके मेंटेन करेगा, उसके बाद इसमें कोई सिचुएशन बनेगी। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है उनको मैं बार बार बोल रहा हूं 82 84 की रेंज में एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लें। कोई भी एक्साइटिंग चीज नहीं होती हुई दिख रही है। 84 को ब्रीच करेगा तो हो सकता है 98-100 रुपए भी चला जाए, तो उन लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी इसमें मैं फ्रेश एंट्री के लिए आपको इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि सर जिस तरीके से अब मार्केट एक रेंज में जाता हुआ दिख रहा है ना, इतना नॉन एक्साइटिंग स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री यहां पे नहीं। कहीं भी लोअर लेवल पे अगर वापस देखने को मिले, बहुत एक्सट्रीम लोअर लेवल मैं सुझा रहा हूं, 64 रुपए से 66 रुपए की रेंज में दिखेगा तो कुछ करेंगे, अदरवाइज फ्रेश एंट्री यहां पे नहीं करेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर हो गई। मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है फटाफट कवर कर ली हैं। सर 2 शेयर ऐसे थे जिस पे कि काफ़ी टिप्पणियाँ थी। पिछली बार भी दुविधा थी, इस बार भी दुविधा है, इसको लिया जाए ना लिया जाए, लेकिन फिर ले लिया गया। एक तो है सर्वेश्वर फूड और एक है मिष्ठान फूड। ये सर्वेश्वर और मिष्ठान में देखिए कुछ मिठास बाकी हो सकती है, कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। सर्वेश्वर की जरा स्पेलिंग हम बता दें अपने कि अभी SAR VESSWAR ये आ गया। ये 5 रुपये का शेयर है सर। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। सर्वेश्वर फूड्स क्या कोई गुंजाइश है? बहुत लोगों की टिप्पणियाँ थी। ये ऐसे 2-4-5 रुपये के शेयर पे लोग मतलब क्यों लगाते हैं जहाँ पे कोई फंडामेंटल स्टोरी ऐसी, आपको लग रही है कोई फंडामेंटल स्टोरी यहाँ पर? सर देखिए 2-5 रुपए के शेयर को ऐसे बदनाम मत करिए। एक 2-5-6 रुपए का ही शेयर था जिसने अच्छा रिटर्न दिया है दर्शकों को। चलिए जोक सपाट, बट रियल टाइम स्टोरी ये है सर, इसका दाम भी कम है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कोई एक्साइटिंग नहीं है। हमने इनफैक्ट इफ आई एम करेक्ट लास्ट वीक भी इसका कवरेज किया था। हाँ, ऐसा किया था। यही कहा था कि प्लीज इसमें हायर लेवल्स में एग्जिट करेंगे। एंट्री के लिए अभी कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है हमें, और दूर रहेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। मिष्ठान फूड्स का भी आप देखेंगे ना सर, बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस है, बहुत टाइम से एक लीनियर मूवमेंट ही चल रहा है मिष्ठान फूड्स। वैसे अगर आप देखें कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, जो इसके पास प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक ठाक है, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग सब कुछ, मगर कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं कर रही है जिससे आपको कोई एंट्री के लिए एडवाइस किया जाए। तो दोनों में ही मैं एक चीज कहूंगा, हाई लेवल पे आप प्लीज एग्जिट करेंगे, और लोअर लेवल हाई लेवल पे एग्जिट करेंगे, लोअर लेवल पे या किसी भी लेवल पे एंट्री बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कोई भी रिकवरी जो है वो आपके लिए एग्जिट का ही मतलब रूट अपनाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये सलाह जो है वो निकल करके आ रही है।
बहुत लोगों की टिप्पणी थी सर कि कुछ एक डिफेंस पे आप लोग नहीं बात करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि कोई एक तो कम से कम शामिल कर लिया जाए। एक तो जो आपने बातचीत की थी कावेरी डिफेंस पर, मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए कि क्या करना चाहिए अब यहाँ पर कावेरी डिफेंस को लेकर के। कोई संभावना है क्या यहाँ पर, और अभी जो लोग ख़रीदारी करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं? नई खरीदारी के लिए लोग ढूंढ रहे हैं आजकल कि कोई ऐसा शेयर मिल जाए जहाँ पे प्राइसेस थोड़े से कम हो। ये तो अपर सर्किट लोअर सर्किट के नीचे मानता नहीं है। 97 रुपये के आसपास का 5% का अपर सर्किट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला है सर। सर मेरे को ना कई कबार यही आपका आपका पर्टिकुलर काम ना बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। डिफेंस की बात करेंगे तो देखो डिफेंस की बात करते रहते हैं, डिफेंस की बात नहीं करेंगे तो देखो डिफेंस की बात नहीं करते, मतलब कर लूं तो भी मैं गलत और नहीं करूं तो भी मैं गलत। सर पता नहीं आयरनी है। अब कावेरी डिफेंस पे सर हम देख लेते हैं। कावेरी डिफेंस अभी देखिए कंपनी, हमने सर इसमें पहले भी बातें करी थी। बिल्कुल कंपनी अच्छी है और इसमें सर जब हमने कवरेज किया था इफ आई एम करेक्ट उसके बाद एक मूवमेंट भी देखने को मिला था। बिल्कुल और अब जिस तरीके से ये पोजीशनड है, जो आप ये बात बोले ना सर, सर्किट ऐसे स्टॉक को रीड करना अपने आप में एक वो हो जाता है कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और अभी इसकी ब्रॉडर पिक्चर अगर हम देखें तो मैं समझता हूं अभी इसमें आपको एक अपसाइड जरूर देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं 104 रुपीज तक। बट क्योंकि ये इतना ज्यादा सर्किट टू सर्किट मूवमेंट करता है ना, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सिचुएशन। और 104 के ऊपर ये सर्किट टू सर्किट बिल्डअप करता हुआ 138 रुपए तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। और अब क्योंकि इसका हमने थोड़े टाइम से मूवमेंट मॉनिटर कर लिया है, एक ही चीज बोलूंगा कि या तो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स इसमें कंसिडरेशन रखें अपना इन्वेस्टमेंट का, या फिर जिनके पास है बस वो पोजीशन बना के रखें। जिनको हाई रिस्क में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो इसमें पोजीशन नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। चलिए ठीक है, चूँकि बात डिफेंस की चली है तो थोड़ा सा 200 रुपये के पार भी चले जाते हैं। जब 100 रुपये था तो हम लोग 200 के पार चले जाते थे, अब 200 कर दिया है तो 200 पार चले जाते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन सर फ्राइडे के सेशन में, थर्सडे के सेशन में, मतलब भी 2-3 सेशन में, मतलब गिरते बाजार में थोड़ा सा अब उसने राहत दी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के? अभी कितना दम इसमें बाकी रह गया है? 2-2.5% की रैली तो रही फ्राइडे के सेशन में, एक समय हमने देखा 270 का लेवल भी क्रॉस होते हुए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन का ना कल रिजल्ट भी आया था। आई एम सो सॉरी, रिजल्ट मैं स्टडी नहीं कर पाया हूं तो वो टिप्पणी थोड़ी सी गलत हो जाएगी। मगर जिस तरीके से ये पोजीशनड है, द रिजल्ट्स आर इन लाइन ना, तो आपको 198 तक के लेवल्स भी बहुत नियर टर्म, मतलब एक फोर्टनाइट में ही दिखा सकता है। और क्योंकि दिस इज माय बैड, रिजल्ट मैंने पढ़े नहीं है, अगर रिजल्ट थोड़े से भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं तो आपको 244 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो एक बार 244 अच्छा नीचे की तरफ। जी जी जी, ओके ओके अगर रिजल्ट्स खराब होंगे ना सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। जी जी हाँ रिजल्ट्स अपडेट नहीं ले पाया था मैं। 244 के लेवल्स आपको दिखा सकता है, बट दैट विल नॉट चेंज एनीथिंग। स्टॉक हमने लोअर लेवल से अपना कवरेज रखा है सर आपके चैनल के माध्यम से, और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, हाई बीटा नहीं है। तो 244 भी आ जाए ना तो बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से अपनी पोजीशंस मेंटेन करें। ये अभी एक अच्छे मूवमेंट में है और मैं समझ रहा हूं आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आपको ये 324 रुपए तक का भी दाम दिखाने का दमखम रखता है। तो अपनी पोजीशंस बनाए रखें, और जिनके पास नहीं है, अगर रिजल्ट्स के नंबर ठीक थे तो आप यहीं पे खरीद सकते हैं, और अगर रिजल्ट्स के नंबर खराब थे तो 244 तक के लेवल्स आप एक बार देख सकते हैं। एंड इट इज माय बैड, मैं पहले ही अपोलोजाइज कर रहा हूं कि रिजल्ट नहीं मैं मॉनिटर कर पाया। फ्राइडे इवनिंग रिजल्ट्स आ गए थे, तो ट्रोल मत करिएगा, इंसान कई कबार हो जाता है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर। ये जो आपके अंदर की जो क्या कहते हैं उसे, हम्बलनेस है, अद्भुत, बहुत शानदार। नहीं सर, हम्बलनेस नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तो बैठ के कमेंट पढ़ता ही पढ़ता हूँ ना, तो मैं दिमाग में उस पर चलता ही है। कई बार मैं उन कमेंटों की बात कर लेता हूँ, जैसे फ्राइडे के शो में मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा गलत कमेंट हो गया सर, ऐसे एक कमेंट था बहुत बहुत ही सटीक लगा। मतलब कुछ कमेंट होते हैं ना सर जो आपको दिमाग से निकलते नहीं है। आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे नहीं हैं, हाँ ये मुझे भी, हाँ आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे नहीं हैं, मतलब वो मुझे बड़ा भी, मतलब मुझे भी बड़ा आप इंटरेस्टिंग, बस प्यारे हैं, आप बस मैंने प्यारे कहा। हैं। हाँ ये मुझे भी बड़ा शानदार लगा। तो ये मतलब कुछ कमेंट मतलब अद्भुत रहते रह हैं, जाते मतलब हैं उसमें सर दिमाग में। हाँ रह जाते हैं। इस बीच एक टिप्पणी हमारे सत्यवान जी ने की थी, विपुल जी शानदार, हम मंत्रमुग्ध हो गए। तो इस तरह की टिप्पणियाँ जब आती है तो लगता है चलो ठीक है, कुछ सही दिशा में
जो है चल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी को लेकर के आते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ सर कि चूँकि करीब करीब हम लोग 27-25 मिनट के आसपास हो गया है, अब उन शेयरों पे बात कर लेते हैं जो कि हमारे नियमित हमारे जो शेयर्स हैं जो जिनके सर हमारे खुद के हैं, खुद के हमारे हैं। हाँ, मतलब पेटेंट ले लिया हम लोगों ने उसका। तो एक एक करके लेके आते हैं। शुरुआत करेंगे सुज़लॉन के साथ, और सुज़लॉन के आए हैं नतीजे सर इस क्वार्टर में, वो इस लास्ट वीक के अंदर, और ज़रा उसको ज़रा लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर। उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ ज़रा थोड़ी सी लेकर के आ जाइए। हालांकि नतीजों में कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी, लेकिन शेयर चला नहीं, ये बड़ी समस्या थी। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सुज़लॉन के ग्राफिक्स, ताकि उसको समय रहते पढ़ लिया जाए और जो है उस पर टिप्पणी ले ली जाए। चलिए 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली सर फ्राइडे के सेशन में। सर गिरावट का दौर जो है वो लगातार देखने को मिला है। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद 3.25% नीचे बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में। 52 वीक हाई से जो है करीब करीब 23% तक का करेक्शन तो यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना चाहिए? शुक्रवार को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जो है शेयर के अंदर ये गिरावट आई है। ये क्या इंडिकेट कर रही है? क्या और बड़ी गिरावट संभव है? करीब 2,35,77,000 शेयरों की जो है यहाँ पर खरीद बिक्री जो है वो होती हुई दिखाई दी है सुज़लॉन के अंदर, और नतीजे जो रहे वो 6 गुना के आसपास लास्ट क्वार्टर ईयर के मुकाबले शेयर का मुनाफा बढ़ा था। सर क्या टिप्पणी रहेगी, क्या समस्या आ गई यहाँ पर? जेएम फाइनेंशियल की तरफ से तो अच्छे टारगेट निकल के आए, 70 रुपये तक के टारगेट निकल के आए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सुज़लॉन पर? सर देखिए, इसमें ना अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के अलग अलग टारगेट्स रहे हैं, और अभी पोस्ट रिजल्ट्स बहुत लोगों ने इसमें टिप्पणियां करी हैं, कुछ ने पॉजिटिव करी हैं, कुछ ने नेगेटिव भी करी हैं। जैसे मैं समझता हूं मोतीलाल ओसवाल ने अपना प्राइस टारगेट, और शायद नुवामा वेल्थ ने भी अपना प्राइस टारगेट घटा दिया है। उन पर्टिकुलर न्यूज, उन पर्टिकुलर आइडियाज के चलते अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मूवमेंट ऐसा देखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनहेरिट स्ट्रेंथ जो है ना इस पर्टिकुलर काउंटर का, आप देखें सर मार्केट्स कहीं भी हो, मतलब इसको आप मान लीजिए ये क्लास का वो ढीठ बच्चा है, इसको ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है, एक रिपोर्ट के चलते आपने एक सेलिंग देख ली है। और सर जिस दिन रिजल्ट आया था, सौभाग्य ही मैं बोलूंगा कि मैं ऑनर थे आप? यहाँ हाँ। था, और सारे डिस्कशंस भी होते उस टाइम भी। स्टेलर रिजल्ट्स के बावजूद मैंने एक चीज कही थी कि देखिए 60 रुपए, और 60 रुपए पे 50% पोजीशन, 66 क्रॉस करेगा तो 50% कंप्लीट कर लेंगे, वरना 54 आएगा तो 60% 50% और कंप्लीट कर लेंगे। उसके पीछे का कारण था सर, नंबर्स आर इन फेवर, वो हमने देखा ही है। अब इसने नंबर में एक मूवमेंट नहीं दिखाया है, माइट बी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, या मार्केट कंडीशंस आप देखें ऑल थ्रू आउट पिछले वीक थोड़ी सी डाइसी थी, बट दैट डजंट डेटर्स फ्रॉम द आइडिया कि स्टॉक अच्छा है और आने वाले समय में अपसाइड रजिस्टर करेगा। लेवल्स एज इट इज इंटैक्ट हैं, लेवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं समझता हूं हमारे सारे दर्शकों के पास है। बिल्कुल अभी होल्ड करें, 66 तक का लेवल आपको ये बहुत नियर टर्म में दिखाना चाहिए। अभी नहीं दिखाया, अच्छे रिजल्ट के बाद भी, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी एक आश्चर्य करने वाली या चिंता वाली बात मैं कह सकता हूं, बट अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई कारण नहीं दिख रहा है मुझे। 66 तक का मूवमेंट मैं समझ रहा हूं आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, और 66 को क्रॉस करेगा, उसके बाद 76 और 84 आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आपको कंफर्टेबली दिखाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पोजीशन मेंटेन करिए। सब अपने अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं, अपना एनालिसिस अलग तरीके से चलता है। कोई बात नहीं सर, बढ़िया चलता है सर आपका एनालिसिस। और इसके बाद वोडा पे थोड़ा 1-2 काउंटर रुक के आते हैं। अदानी पावर ले लेते हैं सर जरा। पावर पे चूँकि सुज़लॉन का था, तो ये भी एक ऐसा शेयर है कि जब चूँकि चलने लगा है तो इतने ज़्यादा टिप्पणियाँ, कमेंट डेली बेसिस पे भी रहती है, और जब से हमने इसको अपने इस छोटे शेयर में शामिल किया है तो और ज़्यादा सवाल आने लगे हैं। तो क्या सलाह रहेगी सर अदानी पावर को लेकर के? 150 के आसपास आ गया है, एक अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा सुस्ताता हुआ। क्या ये लेवल सही है अगर हमें पावर में, अदानी पावर में एंट्री लेनी हो तो? सर देखिए, अडानी पावर के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, और कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बट पावर स्पेस का अंडर परफॉर्मेंस तो जग जाहिर हो चुका है सर। पता नहीं ये साल, मतलब 2025 मैं समझता हूँ एक पावर स्पेस के अंडर परफॉर्मेंस के लिए ही माना जाएगा। इसमें अभी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, और सर 168 170 लेवल से हम एक ही चीज कह रहे हैं, 144 142 का एक लेवल है जो जरूर आना चाहिए।
उन लेवल्स पे आप चाहें तो अपनी कोई पोजीशन बना सकते हैं। अभी फॉर द टाइम भी यहाँ पे एंट्री लेना बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं लग रहा, क्योंकि सर बहुत सारे कारण हो गए हैं। वो बांग्लादेश वाला भी जो एक डेवलपमेंट है, अभी उसमें कुछ दिनों से न्यूज नहीं आएंगी, बट उसमें और न्यूज आ सकती है। तो 142 144 के लेवल्स पे आएगा तो हम कंसिडर करेंगे एंट्री करना, अभी नहीं करेंगे। अभी नई खरीदारी की सलाह नहीं है। चलिए ठीक है, अदानी पावर पे ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। अदानी पावर के बाद चलिए अब लेकर के आ जाते हैं वोडाफोन को, क्योंकि वोडाफोन पे फिर लोग कहेंगे कि मतलब बहुत लंबा समय लगा दिया, पूरे शो के आखिर में जा कर के बात करते हैं। वोडाफोन, इस पे बात थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। यहाँ पर पेटेंट आपने लिखवा ही लिया है इसका, और 4.25% की तेज़ी है, मतलब कुछ तो किया है आपने भी कुछ। मुझे लगता है रचित जो प्रदीप जी के साथ रह कर के ना, ये जब ऐसे नहीं चलेगा, जब आपको आना होता है उसी दिन भाग जाता है। ये फ्राइडे चल रहा है और उसके बाद उसका कुछ हवा नहीं लगती है। बीच में जो है मतलब क्या मतलब शेयर है, फ्राइडे को लगा बाज़ार पूरा एकदम टूटा हुआ था, आखिरी में जा कर के भाई साहब 4% ऊपर हो गया। क्या करें सर, 9.61 लेवल ठीक है। दो तरह के कमेंट आया जो इस पर, जो अगर आपने कमेंट आपने जैसे चूँकि आप भी पढ़ते हैं, 1 लाख शेयर एक लोगों ने रखे हैं 6 रुपये के भाव पर। फ्राइडे के सेशन पे हम लोगों ने बात की, तब एक दर्शक आए थे, उन्होंने 53,000 समथिंग शेयर लेकर के बैठे हुए हैं वो। तो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं लोगों की, 50 पैसे का मोमेंट भी धड़कने बढ़ा सकता है। 1 रुपये का 1-1.5 रुपये का मोमेंट जो है लाख 1.5 लाख का मोमेंटम हो जाता है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर देखिए, एक सबसे बड़ी बात रहेगी, प्लीज अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ना इसमें पोजीशन बनाइए। सर फ्राइडे का शो हम पे बैठे हुए थे, और तब एक दर्शक, नाम बोल रहा हूँ, हम सो सॉरी, बट उनके पे सर 53,600 या ऐसे कुछ शेयर थे। ये सब देख के ना सर थोड़ा सा डर लगता है। देखिए, होता क्या है ना, एनालिसिस अपनी जगह है, बट है तो हम भी इंसान ही, हो सकता है हम भी गलत हो जाएं। इतना ज्यादा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि आप इतनी बड़ी पूंजी लगा दें। और ये सर मैं रिक्वेस्ट हमेशा कर रहा हूं, मुझे अब थोड़ा डर लगने लग गया है, क्योंकि अब क्या होगा सर, वोडाफोन में वैसे होना नहीं चाहिए, बट खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत हो गया ना, तो बहुत हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत हमारे दर्शकों का पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा डेंट आएगा। तो प्लीज थोड़ा साइज छोटा रखिए। अच्छा शेयर है, मल्टी बैगर भी बनेगा, सब कुछ होगा, बट यहीं से सारा नहीं कमाना है। अपने पास बहुत सारे शेयर हैं, अपन शेयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मोतीलाल ओसवाल और नुवामा ने तो सुजलॉन को डुबा दिया। सर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, जी, और वो अब इसमें 14 रुपए का टारगेट देख रहे हैं। जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है सिटी, उनकी रिपोर्ट आई है, और उन्होंने सर इसमें एक अपसाइड की बात करी है। तो जो आपने एक सर्ज भी देखा था, और सर्ज में सर आप देखिए कि बहुत अच्छा हैवी वॉल्यूम हुआ है। रिसेंट टाइम्स में ढंग के वॉल्यूम के साथ ये सर्ज हुआ है। अब हो सकता है कि सिटी के जो एनालिस्ट हैं वो आपका शो देख रहे हो और मैं आ गया हो कि बोल रहे हैं भैया अब ये तो शेयर चलने वाला है। बट चलिए जोक सपाट, अब देखिए जिस तरीके से ये पोजीशन है, अभी अपसाइड इसमें बिल्कुल बाकी है। और जैसा कि हमने फ्राइडे के शो में भी कहा था, हम सबको एक ही चीज बोलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, अगर आपके पास हैवी पोजीशन है ना, कहीं भी 10 रुपए 40 पैसे, 10 रुपए 60 पैसे की रेंज में अपनी पोजीशन हल्की करिए। मैं पर्सनली बहुत डरता हूं ऐसी पोजीशंस के साथ। अब क्योंकि जिस तरीके से ये पोजीशन है, आपने अगर एंट्री ले रखी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं तो देखिए अब लेवल्स थोड़े बदल रहे हैं। जो अभी रिसेंट टाइम्स में चार्टिकल मूवमेंट हो, पहले मैं आपको 7 रुपए 60 पैसे का लेवल दे रहा था एंट्री के लिए, अभी वो लेवल से थोड़े से चेंज हो गए हैं। और कहीं भी 9 रुपए 20 पैसे से लेकर आपको ये 8 रुपए 60 पैसे तक दिखे, वहां पे आप फ्रेश एंट्री अपनी देख सकते हैं। 10 रुपए 40 पैसे 60 पैसे तो इमीडिएट टारगेट है, हो सकता है आपको आने वाले हफ्ते में कहीं भी कभी भी दिख जाए। उसके बाद 12 रुपए और 14 रुपए आपको आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में ये काउंटर बिल्कुल दिखाएगा। बहुत सारी पॉजिटिविटी अब इसमें डेवलप हो रही है। हम एक ही चीज को लेकर चल रहे थे कि हमारा गवर्नमेंट का था, अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वो पूरी कायनात जो है वो लग गई है इस पर्टिकुलर शेयर को बचाने के लिए। तो हो सकता है सर आपका शो का जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं नहीं बचाओ, अच्छा शेयर है, तो चलेगा। और सर अब मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे ना फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा कंपनी के अंदर, बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे जो इसको बहुत अच्छे दामों पे लेके जाएगा। मगर वो सब बातें मेरी सुन के प्लीज अपनी इतनी हैवी क्वांटिटी मत करिए, मेरे को बहुत डर लगता है। रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझते हैं मुझे समझदार, क्वांटिटी हल्की रखिए।
क्वांटिटी हल्की रखिए, बिल्कुल। अब बड़ा लॉस होगा तो फिर दिक्कत होगी ना। वोलेटाइल काउंटर है, जब टूटता है तो नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आता है। हाँ कोई खबर आ जाती है तो एकदम से 10.5 रुपये पहुंच गया, उस दिन हमने देखा। तो जब इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे हो तो आपकी धड़कनें इतनी तेज़ी ऊपर नीचे ना हो, ये थोड़ा सा ऐसा रहे कि हाँ ठीक है, ऊपर गया तो भी आप चिल करें, नीचे गया तो भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है दोबारा ऊपर आ जाएगा। तो सर चलिए। मैं एक बेसिक बात कह लेता हूँ, मतलब देखिए एक वो यहाँ पे ना हमारा इस पर्टिकुलर चैनल पे और इस चैनल के दर्शकों के साथ हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि हाँ बोल बाल के चला गया, होता हो जो होए। सर अब इतना टाइम हो गया है ना, और दर्शकों के नाम भी याद रहने लग गए हैं, दर्शकों के साथ ऐसा रिश्ता बन गया ना कि एक जिम्मेदारी लगती है। अगर कल को कुछ गलत होगा ना तो अंदर से एक गलत फीलिंग आती है हम्म। कि पैसे लगा दिए फालतू। वो चीज मैं नहीं चाह रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज पोजीशन छोटी रखिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ मॉनेटरी लॉस होगा, हम लोग को मेंटल लॉस हो जाता है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा लाइट रखिए, पोजीशन आराम से रहेगी, बहुत सारे काउंटर मिलेंगे। दिमाग को भी, पोर्टफोलियो को भी ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं लेने का। ओला, ओला में सर क्या करें सर, क्या मतलब कहानी ख़त्म हो गई? कभी लगता है कि अब तो ये नई चीज़ लेकर के आ गए हैं, शक्ति लेकर के आ गए हैं, फिर रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट में पता लगता है कुछ है नहीं। ये बड़ी सारी समस्याएं आ गई हैं ओला को लेकर के। मतलब कुछ लोग टिप्पणी करने लगे 10 रुपये आ जाएगा, कुछ लोग कहते गायब। अच्छा, लोगों का मतलब ये मैं देखता हूँ कि लोग हम लोगों को कहते हैं कि लोग मोमेंटम के साथ चलते हैं, तेज़ी वालों को तेज़ी बताते हैं, गिरने वाले पे और गिरने की बताते हैं। लेकिन लोग भी वही हैं, जब शेयर चलता है तो सीधे मतलब सुजलॉन में 100 से नीचे कोई बात नहीं करता, वोडाफोन में 28-30 से नीचे कोई बात नहीं करता। अब ओला की बात होगी तो सीधे 5 रुपये 10 रुपये की, मतलब उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आप क्या बोल रहे हैं ओला के बारे में, 10 रुपये आ जाए। अच्छा, अब आपकी टिप्पणी क्या है, आपका एनालिसिस क्या है? सर ये बहुत ना, आपने जो पॉइंट बोला ना मुझे बहुत सटीक लगा। मतलब आप देखिए इसमें ना मैं एक और हिडन पॉइंट क्या देखता हूं कि देखिए ये जितनी भी बातें हैं ना, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, समवेयर दे आर ड्रिवन बाय व्हाट वी से। आप एक चीज समझने की चेष्टा करिए, क्योंकि मैंने ये बात बोली है सुजलॉन 104 108 रुपए आएगा लॉन्ग टर्म में। तो जब वो कमेंट आता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ इन्होंने उस चीज को सीरियसली लिया है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बट हाँ ठीक है, सबकी अपनी अपनी कमेंट्री होती है। सर ओला ने मुझे नाम भी दिया, ओला ने मुझे बदनाम भी किया। और बदनाम क्यों किया सर? जब 40 रुपए के भाव में आ गया था तब भी मैंने कहा था भाई साहब नहीं समझ आता, उसके बाद 69 तक गया ही, एंड आई वाज प्रूव्ड वेरी रॉन्ग। सर ये 3 शेयर ओला, स्विगी और इटर्नल, ये मेरे माथे में फंडामेंटल एनालिसिस के कारण पड़ते नहीं है। तो मैंने क्या चालू कर दिया सर, मैं सिर्फ लेवल्स की बातें करता हूं इसमें। और सर जब आप ये देखिए आपके शो में, इसी शो में जब 56 रुपए भी था तो हमने एक ही चीज कही थी, फ्रेश एंट्री अगर ढूंढ रहे हैं तो 40 से 42 रुपए की रेंज में फ्रेश एंट्री ढूंढिएगा, 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, और फिर हायर लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करिएगा। तब भी मैं ट्रोल हुआ था, तब भी ये लिखा था ये आदमी कभी शेयर खरीदने नहीं देगा। आ रहा है, आ जाएगा था, कोई परेशानी नहीं है। 40 से 42 रुपए की रेंज आपको आने वाले फोर्टनाइट में देखने को मिल जाएगी। और सर एक डेटा भी आया था अभी जिसमें ना डी ग्रोथ रजिस्टर करी है इन्होंने, इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर सेल्स में इन्होंने डी ग्रोथ रजिस्टर करी है। रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं, और जो लास्ट मंथ के नंबर्स भी थे इनके वो भी खराब ही थे। तो अभी मैं नहीं समझता कोई अपसाइड आता है। अगर लेना ही है 40 से 42 की रेंज में लीजिए, और 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला लेवल जो आपके लिए होगा वो होगा 58, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं इसमें हाथ नहीं डालता। और कभी कोई तेजी आएगी तो अलग से डिस्कस कर लेंगे टेक्निकल आधार पर। अब जिनके मान पास लीजिए कोई टेक ओवर हो गया हाँ, या कोई बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो गया तो नाम से परेशानी नहीं है सर, हम तो शेयर बाजार के लोग हैं, जहां 2 पैसे बनेंगे वहां दिमाग लगाएंगे। बट बिल्कुल। फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जब अलाउ करता ना आपको किसी चीज को समझने के लिए। और सर आप देखिए ना, मतलब जिस तरीके से अभी एटर्नल का परफॉर्मेंस हो रहा है या स्विगी अंडर परफॉर्मेंस चालू कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है कि आपकी इनहेरिट स्ट्रेंथ जो होती है ना, जैसे कि कल के शो में मैं आपसे बात कर रहा था सर, हम कवर नहीं कर पाए थे उसको, मिंडा कॉर्प, हाँ। इसकी कॉल दी, इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। दर्शक आ रहे थे, पूछ रहे थे। अब ये देखिए दर्शकों का भी कॉन्फिडेंस है कि मेरी कॉलों के स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाते हैं, वो नीचे भी चले जाती है तो भी आराम से बैठे रहते हैं, बोले नहीं यार ऊपर तो जाएगा। एकदम से सर मार्केट ओपनिंग में 615 रुपए तक का मूवमेंट किया, फिर 577 ऐसे लेवल्स में आ गया। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो हमको टेंशन नहीं होती है। इन कंपनियों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये कर जैसे सुजलॉन है अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट हमें पता है कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बोलते हैं बने रहो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट ये ओला, स्विगी, जोमैटो, मतलब एटर्नल, इनमें ना सर थोड़ा सा डर लगता है। प्लीज इनसे दूरी बनाएंगे तो अच्छा है। जो अच्छे बिजनेसेस है ना
उनमें रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक सर, ये बात हो गई यहाँ पर ओला को लेकर के डिटेल में बातचीत। और इस बीच अगली कंपनी लेकर आते हैं संवर्धना मदरसन। संवर्धना मदरसन पे काफ़ी लोगों के सवाल भी थे और ये लास्ट मतलब जो हमारा वीक था उसमें लोगों की टिप्पणियाँ आई थी। सर क्या टिप्पणी रहेगी संवर्धना मदरसन को लेकर के अभी? देखिए, ये हमें सर वैसे टच किए हुए बहुत टाइम हो गया। हाँ, इसीलिए मैं चाह रहा था संवर्धना मदरसन और मदरसन सुमी वायरिंग पर भी दोनों पे अगर आप संक्षिप्त टिप्पणी अपनी कर दें तो फिर हम लोग आगे बढ़ें सर। सर थोड़ा सा यूएस का प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण अंडर परफॉर्मेंस है, बट क्या स्टॉक खराब हो गया? नहीं, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है। और मैं समझता हूं अभी 103 रुपए 92 पैसे 92 पैसे के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे ना एक हल्का सा एक मूवमेंट ऐसा दिखा रहा है कि शायद थोड़ा लोअर लेवल पे अब ये सपोर्ट लेगा। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, अभी अब जो इसका पैटर्न बन गया है ना, क्योंकि ट्रेड डील का भी एक ओवरहैंग है जो इसके ऊपर से निकल नहीं रहा है। हो सकता है ये 100 रुपए पे सपोर्ट ले, बट वो थोड़े ब्लीक चांसेस हैं। 100 रुपए के सपोर्ट को अगर ये नहीं मेंटेन करता है तो आपको 90 और 92 रुपए 92 के लेवल्स ये दिखा सकता है। अभी कोई टर्न अराउंड नहीं होता हुआ दिख रहा। दो कंपनीज गुड, बट टर्न अराउंड नहीं होता हुआ दिख रहा है। अभी मैं फ्रेश एंट्री के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपने लोअर लेवल्स पे, जब हमने बात करी 88-90 रुपए के लेवल्स पे आपने ले रखा है, तो हमने ये भी कहा था कि 108 रुपए के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 104-106 रुपए की रेंज में भी आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लोअर लेवल पे कभी भी 90 रुपए के आसपास दिखेगा, वहां पे पोजीशन अभी वापस बनाएंगे। अभी जब तक ये सिचुएशन चल रही है ना यूएस वाली, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे इसमें। सर अगर मदरसन सुमी वायरिंग, यहाँ पे चीजें अलग हैं। मदरसन सुमी वायरिंग के लिए तो आपको बताया भी था कि क्या इनका एक पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रेंथ है। एक अच्छा मूवमेंट किया है स्टॉक ने, उसके बाद कूल ऑफ किया है। और अभी मैं समझता हूं जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें, बिल्कुल विचलित होने वाली बात नहीं है। यहां से 52 रुपीज तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो मैं आपको बोलूंगा जब भी मार्केट मूवमेंट में कभी भी आपको 44 लेवल्स पे मिले, आप आराम से पोजीशन बनाइए। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, अपसाइड के लिए तैयार है। 52 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ना सर? 52 तो सर बहुत इमीडिएट है। हाँ। मतलब अगर आप मेरे से पैसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा आप अगर इसको 2 से 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर होल्ड कर सकते हैं तो ये 64-68 के भी लेवल्स दिखाएगा। चलिए ठीक है, ये मतलब हर तरह के मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर तरह की बातें यहाँ पर हो गई। तो संवर्धना मदरसन हो गया, मदरसा सुमी वायरिंग हो गई। अगली कंपनी अदानी पावर पे बात हो गई थी ना सर? HFCL पे जरा बात कर लेते हैं सर। HFCL में अभी कैसा लग रहा है आपको? करंट लेवल पे काफ़ी सारे सवाल थे, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए HFCL सर लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। HFCL के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में बहुत प्रॉब्लम। और यूजुअली हम बोलते हैं ऐसी कंपनी से आप दूर रहिए। इसके लिए ट्रिगर फैक्टर एक ही, ये जियो का सप्लायर है सर। और वो कब इसके लिए टर्न अराउंड दे देना, ये एक बस बात है जिसके कारण से इसको हम थोड़ा सा अंडर कंसिडरेशन रखते हैं। मगर उसके अलावा कोई कारण नहीं है। कंपनी के खुद के ना फंडामेंटल्स तो पूरे हिले हुए हैं। तो इसमें एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप वो एक चांस लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखें। एक वो बोलते हैं ना, बट इसमें क्वांटिटी छोटी रखिएगा। अगर टर्न अराउंड होना होगा तो जियो के ही न्यूज या कोई ऐसे डेवलपमेंट के कारण टर्न अराउंड हो तो हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर फंडामेंटल्स हिले हुए हैं तो नहीं बना के रखनी चाहिए पोजीशन। कभी भी आपको 78-79 रुपीज पे मिले, आप अपनी पोजीशन बुक कर लें और एग्जिट कर लें। फ्रेश एंट्री सिर्फ अगेन ऑन जियो स्टोरी अगर आपको करनी हो तो कहीं भी 68 से 71 की रेंज में मिले, अपनी समझ से पोजीशन बनाइएगा। फंडामेंटली द कंपनी डज नॉट अपील्स। गुजरात पीपावाव सर, ये जो है ना ये कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन फ्राइडे के सेशन में और बीते कुछ दिनों में लगातार लोगों के चर्चाओं में रहा और लोगों के काफ़ी सारे सवाल भी आए। 179 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा रही हैं गुजरात पे और नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। नतीजों के बाद जो है ये रैली आती हुई दिखाई दी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गुजरात पीपावाव को लेकर के, और ये क्या मतलब यहाँ पे फ्रेश एंट्री हो सकती है क्या? सर देखिए रिजल्ट्स अच्छे थे और पोर्ट बिजनेस में है ये। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ रही है और एक डेटा है सर।
बाल्टिक इंडेक्स का, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अब ना ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन हो रहा है। आपने भी वो डेटा पढ़ा होगा सर जी। कि चाइना से यूएस का मोबिलाइजेशन का जो डेटा है ना, इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन दो द कंपनी हैज परफॉर्म्ड। बट क्या आप बोलेंगे फ्रेश एंट्री? सर उस डेटा के कारण ही मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट नवंबर नवंबर तक ना, जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती, फ्रेश एंट्री एडवाइजेबल नहीं होगी। थोड़े से टाइम दूर रहेंगे। फ्रेश एंट्री कहाँ? फ्रेश एंट्री कभी भी कूल ऑफ करता है, और कूल ऑफ करके 148 से 156, 148 से 146 रेंज में आएगा, तब हम करेंगे। और जिनके पास है एक अच्छा परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिखाया है, कहीं भी 86 रुपीज के आसपास दिखे, पार्शियल प्रॉफिट एक बार आप बुक कर लीजिएगा। क्योंकि सर पोर्ट बिजनेस में एक बुलिश माइंडसेट जो है ना, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट और जो इंटरनेशनल ट्रेड के नंबर्स है ना, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग तो नहीं लग रहे। ठीक है सर, रहने देते हैं कोई ऐसा। तो एक दो सर फटाफट ज़रा कोशिश करते हैं ज़रा, कुछ एक पावर में रह गया था, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले सजिलिटी देख लीजिए, क्योंकि सजिलिटी एक ऐसा शेयर है जिसने काफ़ी अच्छा बीच में परफॉर्म किया, ऊपर के लेवल से नीचे भी आया। अभी क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है? काफ़ी क्वेरीज रही हैं हाल फिलहाल में, लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट भी रहा है। सर देखिए, ये जो आप अंडर परफॉर्मेंस अब सेजिलिटी में देख रहे हैं ना, इट इज अगेन ड्यू टू द फैक्ट कि इनका यूएस एक्सपोजर है। सर ये कंफ्यूजन जो है ना, इससे हर शेयर कितना ही अच्छा क्यों ना हो परेशान हो जाता है। और सर वही सेजिलिटी में कहीं ना कहीं आपको होता हुआ दिख रहा है। और मैं कहूंगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सर नंबर्स भी अच्छे थे इसके, और कॉन्फिडेंस है, तो पिछले हफ्ते भी हमने आपको यही लेवल सुझाए थे, कहीं भी 46 से 48 की रेंज में मिले आप जरूर इसमें पोजीशन बनाएं। अपसाइड हाथ के हाथ नहीं आता है, क्योंकि सर एक वो अनसर्टेनिटी की जो बात है ना कहीं दिमाग में जुड़ी हुई है। कोई न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आपको जरूर ये 57 रुपए तो हाथ के हाथ दिखा देगा, 57, और उसके बाद 64 तक के लेवल्स दिखाएगा। बट क्या एक्साइटिंग मूवमेंट जो आपने अभी इसमें एंड ऑफ अक्टूबर में देखा था या स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर में देखा था, वो आपको वापस देखने को मिलेगा? एट द वेरी फीस्ट जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ये बात सजिलिटी को लेकर के निकल के आई है 46 से 48। अब फिर लोग कहेंगे कि नई खरीदारी के लिए तो कोई बताया ही नहीं, सब तो कह रहे हैं नीचे चला जाए, नीचे चला जाएगा तब खरीदें। कोई बात नहीं सर, अभी 2.25% के आसपास की मजबूती, 51-52 के आसपास चल रहा है। अगली कंपनी सर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पावर पे हम बात करने वाले थे ना, अभी बहुत सारे शेयर रह गए हैं, लेकिन आर पावर सर, आर पावर, एसजेवीएन और एनएचपीसी, तीन पे बात कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। आर पावर से शुरू करना चाहेंगे। कुछ बचा है सर, क्या करें अब? मतलब एक दिन चलता है, एक दिन गिरता है, कुछ तो मतलब क्या मतलब, क्योंकि इतने शेयर हैं और ऑलरेडी पावर में इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, इससे क्या आप लॉस बुक करके किनारे हो लें क्या थोड़ी दिन के लिए? क्या आर पावर के लिए ना, सुजलॉन के रिजल्ट वाले दिन भी जब हम शो कर रहे थे, मैंने एक ही चीज कही थी, और उस दिन इसने ब्रेकडाउन दिया था। सर क्लियरली कहा था 42 रुपए 50 पैसे के नीचे अगर ये मेंटेन हो जाता है ना, तो फिर इसमें आपको पेन बढ़ता हुआ दिखेगा, और फिर ये आपको 32 से 34 रुपए के लेवल पे जाएगा ही जाएगा। और सर वही मूवमेंट ये काउंटर दिखा रहा है। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं समझता हूँ मेजोरिटी दर्शकों ने तो एग्जिट ले लिया है। जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी एक ही चीज कहूंगा कि कहीं भी आपको 40 41 रुपए के आसपास दिखे ना, अब इससे दूर हो जाइए। बहुत थक गए हैं, बहुत लड़ लिए इसके लिए। अब इनकी प्रॉपर्टीज अटैच होने पे जो आ गई है ना, तो सर सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी हो सकती है, पता नहीं इसका नंबर कब आ जाए। तो जो हम आइडिया जो इतनी खराब सिचुएशन में था उसमें आपको बाइंग करा रहे थे, इसकी रिलेटिवली सिचुएशन खराब नहीं है, बट डायरेक्टर्स के नाम पे प्रॉपर्टी अटैच होगी, क्या होगा अब उस कॉम्प्लेक्सिटी में? मैं कहूंगा कि नहीं, जब तक पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो रही थी इस तरीके से, तब तक थिंग्स वर ओके। एग्रेशन बढ़ रहा है सर इंक्वायरी का ना, तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 42 रुपए 50 पैसे के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, नो फ्रेश एंट्री, हायर लेवल्स पे एग्जिट करेंगे एक बार, मतलब 41 40 रुपए पे एग्जिट करिए, ये परेशानी बढ़ सकती है। ये एसजेवीएन एनएचपीसी में बने रहे या निकले, करें क्या? एनएचपीसी के रिजल्ट्स आए थे, एनएचपीसी के रिजल्ट्स मतलब नतीजे तो ठीक रहे सर, अच्छे रहे नतीजे। और हमने देखा कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी सीएलएसए की, उसमें जो है 117 रुपये तक के टारगेट दिए गए हैं। अब ये नतीजे आप देख लीजिए, 900 करोड़ से बढ़कर के 1021 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा हुआ, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। आय में भी हम देख रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। क्या समस्या क्या आ रही है एनएचपीसी को लेकर के, और क्या करना चाहिए अभी, क्या सलाह रहेगी आप?
सर एनएचपीसी और एसजीवीएन ना, मतलब मेरे को बिल्कुल वो वाली याद दिला देते हैं सर, जब हम छोटे थे ना। अभी जैसे कि आप भी बात कर रहे थे कि आपके आवाज को वो मैं समय हूं वाली आवाज से किया था। सर ये ऋषि मुनि है स्टॉक मार्केट के। इनको किसी से लेना देना नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ कुछ भी आ जाए ये बैठे हुए हैं, ये नहीं चलते। अब आपको अगर ऐसे काउंटर में इंटरेस्ट है जो आपके पैसे को रखे सेफ, बिल्कुल एफडी की तरह, और रिटर्न अगर उससे थोड़ा सा ढंग का दे दे, तो आपके लिए है एनएचपीसी। अगर आपको धूमधाम धूम वाला काउंटर चाहिए, नहीं है एनएचपीसी, मत दिमाग लगाइए, नहीं चलेगा। अभी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। 117 के लेवल्स भी आएंगे, उससे ऊपर भी आएंगे, बट ये लेगा टाइम। तो मैं कहूंगा कि इफ यू वांट फास्ट मूवमेंट, दिस इज नॉट द काउंटर फॉर यू। अगर आपको पैसे की सेफ्टी चाहिए, उस तरीके के अगर आप सोच रखते हैं, तो बिल्कुल आप अपनी पोजीशन बनाए रखें। फ्रेश एंट्री अगर कोई ढूंढ रहे हैं, कहीं भी 76 से 78 की रेंज में मिलेगा, फ्रेश पोजीशन बना लीजिएगा। ये तो आप वैसे भी मूवमेंट नहीं करते कि मैं बोलूं अगर आप इसको एज ट्रेडिंग बेट लेंगे, क्योंकि सर ट्रेडिंग बेट जितना भी ये मूवमेंट देते नहीं है। तो इसमें मूवमेंट आएगा कब, जब ये 89 रुपीस के ऊपर मेंटेन करेगा, उसके बाद इसमें कोई मूवमेंट आपको ढूंढा जाएगा। अभी आप दूर रह लें अगर आपको कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मूवमेंट या हाई बीटा मूवमेंट वाला काउंटर चाहिए। जी। सिमिलरली एसजीवीएन को भी आप देखेंगे ना सर, इसमें भी कुछ नहीं होता है। इसको भी आपको संभाल के सहेज के रखना होगा। दो मैं इसमें ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से ये पोजीशन है, थोड़े से ब्लीक चांसेस हैं, बट पॉसिबिलिटी तो इसमें भी है कि ये लोअर लेवल्स पे आपको देखने को मिले। इसके लोअर लेवल्स होंगे 80 रुपए के आसपास। अगर आपको पोजीशन वहां पे बनानी है, विद दिस थिंग इन माइंड कि ये इनिशियली कुछ नहीं करेगा, जी। बनाए। एक दो क्वार्टर में 95 रुपए आए चाहे तो वहां प्रॉफिट बुक करें। इसमें आपको एक मल्टी बैगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा साल 2 साल में, जब भी ये 107 रुपए क्रॉस करेगा। उसके बाद ये आपको 124 और 136 तक के भी लेवल दिखाएगा। बट इन दोनों काउंटर को लेना बिल्कुल ऋषि मुनियों की पूजा करने लायक है। अकॉर्डिंगली मैनेज करें। ठीक सर, ये जो है फ्राइडे के सेशन में सर जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तब दो टिप्पणी लोगों की आई थी सर, छोटे शेयर में शामिल कर लीजिएगा, मेरे दिमाग से बात निकल गई। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को एक था और एक रामा स्टील। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे पहले बात कर लेते हैं। ये जो है फ्राइडे के सेशन में हमारे दर्शक ने जो है टिप्पणी की थी, और ये जो है 114 के आसपास फ्राइडे के सेशन में 1-1.25% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ है, लेकिन एक पिछले एक महीने में 4-5% करेक्ट भी हुआ है। अभी कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर सर क्या? सर शो का जब मैं स्टार्टिंग में बैठा हुआ था ना, तो मेरे दिमाग में था, और यही सर मैं समझता हूँ इसीलिए आप ना इतने फेवरेट रहते हैं कि आपको ये सब चीजें याद रह जाती हैं। अब देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अभी कोई मूवमेंट नहीं आता है। अभी ये थोड़ा सा और कूल ऑफ करता हुआ आपको दिख सकता है, 108 रुपए तक जा सकता है, 108 से 106 की रेंज में। इसमें भी सर बहुत सारे ना डेवलपमेंट है, बहुत सारे ओवरहैंग हैं, क्योंकि ये भी वेदांता ग्रुप और वही रिलेशन में है। अभी वो भी बहुत सारा ओवरहैंग में चल रहा है। वो तो मेटल के मूवमेंट के कारण चल गया, बट उनकी वो जो डीमर्जर और वो सब होना है ना, बहुत सारी स्टोरी है। तो 106 104 108 इस रेंज में आता है। आप पोजीशन बनाएं और आप इसको होल्ड करते हैं तो सबसे पहले 128 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और 128 के ऊपर मेंटेन करेगा तो 142 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और ये भी मैं आपको 1-2 महीने 3 महीने की बातें कर रहा हूं, अभी नियर टर्म में कोई इसमें मैजिक नहीं होता। सर स्टरलाइट के अलावा आपने कौन सा बताया? रामा स्टील सर, रामा स्टील करके एक कंपनी है, और इस पर हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि सर प्लीज़ इसको, एक मैम थी शायद वो जानना चाह रही थी सर। फ्राइडे के सेशन में अच्छा मूव देखने को मिला है, 3-4% चला है, 10-11 रुपये का शेयर है सर। क्या कोई संभावना है रामा स्टील ट्यूब को लेकर के? ये इस तरह के शेयर लोगों को बड़े आकर्षित करते हैं सर। नहीं सर, ये ना मतलब मैं आपको बताऊं ह्यूमन साइकी है सर। आप एक 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 मतलब मैं इसके लिए ना इन्वेस्टर्स को कभी भी वो नहीं करूंगा। कोई भी ऐसी चीज होती है ना जो छोटी होती है, और हमने कोई स्टोरी सुनी हुई होती है कि मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा था और फिर वो 200 रुपए का हो गया। वी ऑल ड्रीम, वी ऑल हैव दैट, एक बोलते हैं ना ह्यूमन फैंटेसी है सर। तो इसके लिए मैं दर्शकों को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। बट रामा स्टील ट्यूब्स को आप देखेंगे ना, क्वार्टरली प्रॉफिट्स में अंडर परफॉर्मेंस है। 80 का पीई मल्टीपल पे ये काउंटर चल रहा है। कंपनी में सिर्फ एक फैक्ट अच्छा है कि जीरो डेट है, मगर प्राइस टू बुक वैल्यू 4.5 गुना पे चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग कम हो गई है 10% से। ये सारे अलार्मिंग सिग्नल्स हैं। टेक्निकल चार्ट पे जरूर बुलिश दिखा रहा है, और ये जो अपसाइड की स्टोरी आपको अभी देखने को मिली है, ये अपसाइड की स्टोरी हो सकता है
आपको एक बार 11 रुपए 60 पैसे तक के लेवल दिखा दे और उसके ऊपर मेंटेन करता है, कुछ बहुत ही ऑपरेशन ऑपरेटर टाइप मूवमेंट होता है, तो फिर आपको एक बार 13 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा देगा। बट दिस स्टॉक इज नॉट एडवाइज्ड एट ऑल। इस मेरी बात को सुन के कोई भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसमें आपको बाई की बात बोल रहा हूं। इस काउंटर से दूरी बना के रखेंगे। बट हाँ, एक मूवमेंट है जिसको आप राइड कर सकते हैं। जिनके पास है सिर्फ वही, जिन्होंने नहीं ले रखा है अच्छी बात है, लेना भी नहीं है। ठीक है सर। एनबीसीसी देखिए जरा, एनबीसीसी पे क्या अभी आपका व्यू है? इजी ट्रिप पे बहुत सारी क्वेरीज थी, क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि क्वेरीज तो थी, सेल आईओसी, इसको चलो हम लोग डिस्कशन में रखते हैं, लेकिन इजी ट्रिप पे थोड़ी कम बातचीत होती है। जरा उसको देख लीजिए। एनबीसीसी पे हालांकि बातचीत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे 112-13 पे कैसा लग रहा है सर आपको? सर देखिए, जिनके पास है वो बने रहेंगे, जो फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं वो ढूंढेंगे 106 रुपए की रेंज में। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आपको 124 तक का लेवल दिखा सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीने में। 124 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है, फिर आपको 134 और 136 का भी मूवमेंट दिखाएगा। कंपनी अच्छी है, पेडिग्री सबको पता है कहां से है, तो वो भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल पोजीशन बना के रखें। इजी ट्रिप प्लानर में ना सर प्रॉब्लम्स है। ये लोगों ने पैसा निकाला कंपनी से, और कंपनी से पैसा निकाल के प्राइवेट एयरलाइन बना डाली। ये प्रमोटर्स ने प्रॉब्लम करी है। और एक टाइम था जब मैं भी इस काउंटर को बहुत ध्यान से देखता था, बट जैसे ही मैंने ये देखा कि अब तो ये जो पित्ती फैमिली है वो अपना पैसा निकाल के और प्राइवेट एयरलाइन और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ भी मैजिक नहीं होता हुआ दिखेगा। द कंपनी इज रीलिंग अंडर सीरियस प्रॉब्लम्स और डेटर डेज भी बढ़ गए हैं। प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए 28% से कम हुई है। और अगर आप देखेंगे ना, वी हैव बेटर कंपनीज लाइक यात्रा है, और एक हमारे कॉल के कवरेज में है। फॉर्चुनेटली क्लोजिंग बेसिस उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, टीवीओ टेक है, तो बेटर कंपनीज हैं। ऐसी कंपनीज में ना तो मैं फ्रेश एंट्री आपको बोलूंगा, और अगर आपके पास है ना, तो प्लीज कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले 9 रुपए 9.5 रुपए, एग्जिट करिए इससे। ये एडवाइजेबल नहीं है। ये एडवाइजेबल नहीं है। इजी ट्रिप अवॉइड जो है फिलहाल के लिए यहाँ पर निकल करके आइए। चलिए, इस बीच जो है सर एक काउंटर टाटा गोल्ड का था। आपने भी देखा होगा काफ़ी, मतलब टाटा गोल्ड ईटीएफ को लेकर के मतलब 3-4 बार से जब कहीं ना कहीं रहता ही है ये सवाल जो है, ये क्या मतलब जो है, ज़रा देखिए क्या इस ईटीएफ में बने रहे हैं जिन लोगों के पास है कुछ, अगर शेयर प्राइस को देख करके अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो। सर देखिए, बात एक सिंपल सी आ जाती है कि टाटा गोल्ड को अगर आप देखेंगे ना, 11 रुपए 72 पैसे है ये। क्या है ये गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड इज गवर्न्ड बाय द प्राइसेस ऑफ बिल्कुल। गोल्ड, और इसी कारण से आपको ये मूवमेंट देखने को मिला है। इट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप इसमें गोल्ड की स्टोरी में लॉन्ग टर्म पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो देखिए गोल्ड लॉन्ग टर्म में तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, सबको पता है, सेफेस्ट है। आज नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, परसों नहीं चलेगा। जो बातें आती हैं कि गोल्ड आपका 2.25 लाख 2 लाख भी होगा, बट वो टाइम लेगा। अगर आपने इसको एज ए ट्रेडिंग बेट ही लिया था, तो मैं कहूंगा भैया देखो, ईटीएफ जो है वो आपके लिए ट्रेडिंग बेट कभी भी नहीं होती है। जी। और गोल्ड सिल्वर ने एक डिसेंट मूवमेंट कर लिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल बने रहे, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था और अंडर परफॉर्मेंस देख के आपको हल्की सी भी विचलित हो रहे हैं आप, तो कहीं भी 12-12.25 रुपए का लेवल मिलेगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिए। वापस मैं बोलूंगा सर, ये शेयर नहीं है। टाटा गोल्ड एक ईटीएफ है, एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड हम यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, उस हिसाब से ये अच्छा है। ट्रेडिंग की बेट नहीं हो सकती। हाँ सर, काफ़ी सारे शेयर रह गए हैं, लेकिन कार्यक्रम को अब समाप्त करना होगा। तब भी हमने भरपूर प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों को तरजीह जो है दी जाए इस कार्यक्रम में। लेकिन जाने से पहले कुछ शेयर आप जो हमने डिस्कस किए हैं या हमने नहीं डिस्कस किए हैं, लोग यही बोलते हैं कि कुछ तो बताइए कि खरीदें क्या। तो खरीदने के लिए कुछ है आपके पास सस्ते शेयरों में, या फिर थोड़े महंगे भी सही? नहीं सर, देखिए एक चीज है ना, अब मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, मार्केट्स में मूवमेंट थोड़े से मंडेन होने वाले हैं, तो उस चक्कर में अभी कोई भी खरीदारी, मतलब मेरा खुद का एक्साइटमेंट जब ऐसे निफ्टी के लेवल्स, क्योंकि सर हम तो स्टडी करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो थोड़ा सा एक लग रहा है। बट हाँ, छोटे शेयर में हमारा जो हमेशा से फेवरेट है सुजलॉन बाबू, कहीं भी 54 रुपए के आसपास आएगा तो हम बाय करेंगे। उसके साथ साथ पीएनबीबी में हम दिमाग लगाएंगे। पीएनबीबी लोअर लेवल्स पे मिलेगा तो पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है सर इनमें। और
अच्छे लगते हैं। और सर आप ये जो बात बोल रहे हैं ना कि शो समाप्त करना पड़ेगा, स्टार्टिंग जब अपने मैच की स्टार्टिंग हुई थी ना, मुझे लगा था आज हम बहुत सारे कर लेंगे कवर। उसके बाद जैसे ही आपने कहा ना आप इसमें थोड़ी टिप्पणी कर सकते हैं, सर मुझे आप मौका देंगे, और उसके बाद तो फिर वो जो स्पीड स्लो हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नहीं नहीं सर ठीक है बात सर। की आदत है, क्या करूं। नहीं नहीं अच्छी बात रही, तब भी हम लोगों ने काफ़ी कवर किया सर, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे के कार्यक्रमों में अगले हफ्ते और मंडे टू फ्राइडे में हम जो बाकी आपके प्रश्न हैं उसको पूरी आप लोग सम्मान देते हुए हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, पूरी उम्मीदों पे आपके खरे नहीं उतर पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। And investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. और दर्शकों का जो प्यार मिल रहा है, जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं और जो उनके सवाल हैं, हम सब मॉनिटर करते हैं। मैं पर्सनली देखता हूं और मैं हर बार सोचता हूं सर लिस्ट बना के आऊंगा और सब पे बात करूंगा, बट वो थोड़ा सा समय का कारण बस नहीं वही है हुआ। सर, शेयर पे तो बात नहीं हो पाती इतने इतने शेयर पे। मैं भी सोचता हूँ कि अभी मेरे बहुत एक दो लोगों के कुछ कमेंट थे अच्छे अच्छे, मिस करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर बाद में लोग कहेंगे इतने टाइम वेस्ट कर दिया, इतने में 4 शेयर डिस्कस कर लेते। नहीं, और इसके अलावा एक और चीज ये है कि सर अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू होते रहे ना तो मेरे भी घर से फोन बजेगा, आपके भी घर से फोन बजेगा, और प्रोडक्शन जो है, जो हाँ अरे, बाबू जी है वो सब है ना, वो बोलेंगे कॉलर अगली खींच के निकालेंगे फिर स्टूडियो बार, से। हाँ बोले बाहर निकलो दोनों, फोन पे बात कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग अगर प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उससे हमको और प्रेरणा मिलती है कि और कुछ बेहतर करें, कुछ नया लेकर के आएँ आपके लिए, और किस तरीके से इसको और बेहतर बना सकते हैं। कोई सुझाव है ज़रूर दीजिए, अपने सवाल भेजते रहिए। और सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे और रात को 11 बजे रात को 11 बजे नहीं, रात को 8 बजे हमारा मार्केट मास्टर, दोपहर 1 बजे आपके सवालों के साथ 1.25 लाख टके का के साथ जरूर जुड़िए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।